नमस्कार दोस्तों। क्या भारत चाइनीज फाइटर जेट से टक्कर लेने के लिए जरूरी सीक्रेट्स जापान के साथ शेयर करने जा रहा है? कैसा था वो लावी फाइटर जेट जो F-16 प्रोजेक्ट को पूरी तरह से बंद करवाने वाला था? ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भारत और जापान दोनों क्वाड ग्रुप के सदस्य हैं और इस ग्रुप को बनाने का मकसद चाइना की मिलिट्री और ट्रेड की ताकत को रोकना है। चाइना अक्सर अपने फाइटर जेट्स को जापान के एयर स्पेस तक भेज देता है। इन फाइटर जेट्स में रशिया से लिए गए सुखोई 30 और उनकी रिवर्स इंजीनियर्ड कॉपीज यानी कि J-11, J-15 और J-16 शामिल होते हैं। ये सभी रशियन Su-27 फ्लैंकर के ऊपर बेस्ड हैं। जापान इन चाइनीज फाइटर जेट्स को काउंटर करने के लिए अमेरिका से लिए गए F-15 को उड़ाता है। इनके अलावा F-16 के एडवांस्ड जापानीज वेरिएंट यानी कि F-2 और स्टेल्थी F-35 को भी इन चाइनीज फाइटर जेट्स को काउंटर करने के लिए उड़ाया जाता है। चाइना की एयरफोर्स की मेन ताकत यही सुखोई 30s और इनके रिवर्स इंजीनियर्ड वेरिएंट्स हैं और यही चाइनीज एयरफोर्स की बैकबोन भी है। चाइना हमेशा क्वांटिटी के ऊपर भरोसा करता है, इसलिए हमेशा काफी सारे फाइटर जेट्स को एक साथ भेजता है। अब जापान इनको और अच्छी तरह से काउंटर करने के लिए फ्लैंकर सीरीज के फाइटर जेट्स की सारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को अच्छी तरह से स्टडी करना चाहता है। चाइना जापान के सेंकाकू आइलैंड्स पर भी कब्जा करना चाहता है। जापान इलेक्ट्रॉनिक्स के ट्रेड में भी चाइना का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। चाइना के साथ इसी तरह के टकराव के कारण ही अब जापान ने भारत से सहयोग मांगा है और अब इसी वर्ष के अंत में भारतीय एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI जापानीज एयरफोर्स के साथ जापान में ही एक एयर एक्सरसाइज में भाग लेंगे। जापानीज पायलट्स और स्ट्रेटेजी मेकर सुखोई 30 की स्पीड, मैन्यूवरेबिलिटी, इसकी रेंज और पेलोड कैपेसिटी, रडार की रेंज, एवियोनिक्स की परफॉर्मेंस, इसके टर्न अराउंड टाइम आदि को अच्छी तरह से समझकर चाइनीज फाइटर जेट्स के खिलाफ कारगर स्ट्रेटेजी बना सकेंगे। भारतीय सुखोई 30 MKI में 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने के कारण यह सुपर मैन्यूवरिंग हो जाते हैं, जिससे इन्हें विद इन विजुअल रेंज यानी कि डॉग फाइट में हराना बेहद मुश्किल है। चाइना इस एयर एक्सरसाइज से बेहद नर्वस है। चाइना को पता है कि उनके J-20 और J-31 यानी कि सो कॉल्ड स्टेल्थी फाइटर जेट्स वास्तव में ज्यादा स्टेल्थी नहीं है, यानी J-20 जापान के पास मौजूद अमेरिका से लिए गए F-35 स्टेल्थी जेट्स का सामना नहीं कर पाएगा। अब अगर ज्यादा क्वांटिटी में फाइटर जेट्स भेजने की स्ट्रेटेजी का तोड़ भी जापान ने भारत की सहायता से हासिल कर लिया तो चाइनीज एयरफोर्स को जापान के खिलाफ काफी समस्याएं आने वाली हैं। एक तरफ जापान इतना ताकतवर हो रहा है तो दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया को भी अमेरिका से वर्जीनिया क्लास की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन मिल जाने के बाद चाइनीज नेवी की मूवमेंट काफी लिमिटेड हो जाएगी। साउथ कोरिया को भी पहले से ही अमेरिका से F-35 फाइटर जेट्स और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम मिले हुए हैं। ताइवान को भी लेटेस्ट F-16 और पेट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम मिल रहे हैं। इन सब के साथ साथ अमेरिका तो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के फ्लीट के साथ साउथ चाइना सी में मौजूद ही रहता है, यानी एक तरह से चाइना को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। अगर भारत और जापान का डिफेंस संबंधी एग्रीमेंट और आगे बढ़ता है तो जापानीज नेवी को इंडियन ओशन में भी भारत की तरफ से काफी सपोर्ट मिलेगा। अंडमान निकोबार के मिलिट्री बेसिस को इस्तेमाल करने की परमिशन भी मिल सकती है। इससे जापानीज ट्रेड रूट्स को सिक्योर किया जा सकेगा, तो वहीं चाइनीज नेवी के लिए यह एक सिरदर्द रहेगा। वैसे भारत की बात करें तो सुखोई 30 MKI इससे पहले अमेरिकी F-15, ब्रिटिश यूरोफाइटर टाइफून व दूसरे फाइटर जेट्स के साथ भी एयर एक्सरसाइज में भाग ले चुका है। जापान जैसे जैसे चाइनीज फाइटर जेट के खिलाफ स्ट्रेटेजीज को फाइन ट्यून करता जाएगा तो इससे इंडियन एयरफोर्स को भी काफी फायदा होगा। इस तरह की स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल भारत भी चाइना की तरफ से होने वाले किसी भी संभावित एयर अटैक में कर सकेगा। लेकिन दोस्तों हमें यह ध्यान भी रखना चाहिए कि जापान के साथ ज्यादा इन्वॉल्वमेंट से रशिया भी नाराज हो सकता है। रशिया हमारा पुराना और भरोसेमंद मित्र देश है, वहीं जापान के साथ रशिया के अच्छे संबंध नहीं हैं। रशिया भी अपने सुखोई 30 फाइटर जेट्स को जापानीज एयर स्पेस की तरफ अक्सर भेजता रहता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वरुण जी का सवाल लावी प्रोजेक्ट को लेकर है। देखिए, इजराइल एक छोटा सा देश है जिसे अक्सर लड़ाई का सामना करना पड़ता है।
लड़ाई के समय कई बार विदेशी हथियारों, फाइटर जेट्स, टैंक्स आदि की सप्लाई को रोक दिया जाता है। 1975 में अमेरिका ने इजराइल को फाइटर जेट्स बेचने से मना कर दिया था। अमेरिका तभी माना जब उसने इजराइल से अपनी पसंद की पॉलिसीज बनवा ली। हथियारों की सप्लाई रुकने से हार होना तय है। ऐसे में लड़ाई हार जाने का मतलब था अपने देश को हमेशा के लिए गंवा देना। इसी सोच के साथ इजराइल के इंजीनियर्स ने अपना खुद का फाइटर जेट प्रोग्राम शुरू किया। इजराइल अमेरिकी F-16 को खरीदकर उसे अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार मॉडिफाई करना चाहता था। इसके लिए उन्होंने अमेरिका के सामने 200 F-16 की इजराइल में लाइसेंस्ड प्रोडक्शन की बात रखी, जिसमें वो अपने हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशंस भी कर सकें। लेकिन अमेरिका नहीं माना। हालांकि उन्होंने ऐसी ही फैसिलिटी जापान को जरूर दी, जिससे जापान F-2 जैसे मॉडिफाइड F-16 को बना सका। इजराइल को अमेरिका से मिलिट्री असिस्टेंट एड मिलती थी, जो मुख्य तौर पर अमेरिकी हथियारों को ही खरीदने के लिए दी जाती थी। इसी एड का 1/4 भाग इजराइल अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकता था। इजराइल अपने डिफेंस बजट और इस मिलिट्री एड के सहारे लावी नाम के नए फाइटर जेट को डिजाइन करने की तरफ आगे बढ़ा। इस लावी फाइटर जेट की 300 से ज्यादा यूनिट्स को बनाए जाने का प्लान था। 1980s में शुरू करके मात्र 5 वर्षों में ही उन्होंने लावी फाइटर जेट के 2 प्रोटोटाइप बना लिए। इनकी स्पीड, परफॉर्मेंस, 3700 किलोमीटर की रेंज, F-16 से ज्यादा पेलोड ले जाने की कैपेसिटी, F-16 से कहीं बेहतर एवियोनिक्स और एयर टू एयर के साथ एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटीज में भी लावी फाइटर जेट को बेहतरीन पाया गया। यानी लावी फाइटर जेट शुरुआत में ही F-16 से काफी आगे था, काफी एडवांस था। और अगर यह वास्तव में प्रोडक्शन लाइन तक पहुंच पाता तो आगे आने वाले अपग्रेड्स के साथ यह सबसे सफल और सबसे ज्यादा बिकने वाला फाइटर जेट भी बन सकता था। यही बात अमेरिका समझ चुका था और उन्होंने ना सिर्फ मिलिट्री एड को रोक दिया, बल्कि इजराइल की पॉलिटिकल पार्टीज को भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। इजराइल की ओपोजिशन पार्टीज ने भी साथ नहीं दिया। एक कैबिनेट मिनिस्टर तो वोटिंग में ही नहीं आए। फाइनली जब लावी प्रोजेक्ट के लिए वोटिंग हुई तो यह शानदार प्रोजेक्ट सिर्फ 1 वोट से हार गया और इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। इसकी जगह इजरायली एयरफोर्स को F-16 खरीदना पड़ा। हालांकि लावी प्रोजेक्ट के लिए डेवलप की गई कई टेक्नोलॉजीज इजराइल के काफी काम आई। इसका पल्स डॉपलर रडार आगे चलकर कई फाइटर जेट्स में लगाया गया। टारगेटिंग पोड व जैमिंग पोड भी लावी प्रोजेक्ट के समय ही शुरू किए गए थे। बाद में इसी लावी डिजाइन को चाइना ने हासिल कर लिया और इसी पर बेस्ड J-10 फाइटर जेट बना लिया। J-10 चाइना का सिंगल इंजन वाला एक सफल फाइटर जेट है। अब इसमें कई अपग्रेड्स करके व AESA रडार लगाकर चाइना इसे इंटरनेशनल मार्केट में भी बेचकर पैसा कमाना चाहता है। दोस्तों, आपकी राय में क्या इजराइल को अब फिर से लावी प्रोजेक्ट को शुरू करना चाहिए या नहीं? साथ ही यह भी बताइए कि भारत द्वारा सुखोई 30 MKI की डिटेल्स जापान के साथ शेयर करने की वजह से रशिया का क्या रिएक्शन हो सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।